गेस्ट लॉगिन करके फिर स्क्रीन शेयर कर लो। अस्सलाम वालेकुम गुफान भाई, वो अगेन हाई ब्रो की जो रूम 3 वाली आईडी है, तो वो वन टाइम पासवर्ड मांग रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने एडीटीज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एंड आई टोल्ड यू पीपल कि आज की क्लास के अंदर हमें एडीटीज के सारे पास पेपर करने क्लास के अंदर सॉल्व करने। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग, अच्छा, द रीजन बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर है आपके पास। ये प्रीवियसली इट वाज तो मैंने ए टू के बच्चों पेपर 4 में से क्या करें, ये क्वेश्चंस पिक करे में। द क्वेश्चंस दैट वर इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चंस दैट वर जिनका कॉन्सेप्चुअल स्टफ यहाँ पे अवेलेबल था, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द फर्स्ट वन। अब ये बता रहे कि आप लोग के पास एक डेटा टाइप गिवन है। दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और आपको बता रहे बच्चों वो डेटा टाइप कैसी डेटा टाइप है। इट्स अ लिंक लिस्ट। अब बोल रहे बच्चों इस नेम्स को आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर के अंदर। यू नीड टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। द फर्स्ट नेम आप लोग अभी ड्रॉ नहीं करेगा, आप लोग एंड में ड्रॉ करेगा, वरना फिर आप लोग को इरेज करना पड़ जाएगा। द फर्स्ट नेम दैट वी हैव बच्चों इज नौशी। तो आप लोग को पता है एक लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ नोड। तो मैंने यहाँ पे एक नोड ड्रॉ कर दी। दिस इज आवर नोड दैट वी हैव, एंड नोड कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड अ पॉइंटर। तो हमारे पास यहाँ पे नौशी आ गए भाई। हाँ, अगर एग्जामिनर ने प्लेस करे में तो आप भी प्लेस करेंगे। और आप लोग को पता है लिंक लिस्ट के अंदर वी आर हैविंग अ स्टार्ट पॉइंटर, एंड स्टार्ट पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नौशी, एंड नौशी का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम नौशी। नौशी बता रही है कि हमारे पास अगला जो एलिमेंट है दैट इज नल। दिस मींस आपकी लिंक लिस्ट यहीं पे क्या हो रही है, इट इज बीइंग एंडेड। अगला बता रहे हैं बच्चों द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी नीड टू ऐड इज कैली। अब कैली बच्चों आगे आएंगी पीछे आएंगी नौशी की?
एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त। एबीसीडी सुनाना जरा इन्हें, सुना दो एबीसीडी, कोई बात नहीं। ए बी सी डी अभी मैं सुना ही के जा रहा था। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन। ठीक है, तो के पहले आते तो बच्चों कैली पहले आ जाएंगे। अब आ जाएंगे आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हियर ऑन द कैरेक्टर। सो कैली। नाउ अब बच्चों स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग जाएगा? टूवर्ड्स कैली, एंड कैली का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स नौशी, एंड नौशी का पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे स्कारलेट आ गए जी। स्कारलेट वेयर? सी के बच्चों तो नौशी के बाद हमारे पास स्कारलेट आ जाएंगे। जी जी, स्कारलेट, एंड नाउ बच्चों नौशीज पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्कारलेट, एंड स्कारलेट का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। अब ये बोलने बच्चों रिमूव नौशी, तो हाउ शुड आई रिमूव नौशी? नौशी को रिमूव करने फ्रॉम द लिस्ट। तो बच्चों मैंने क्या करा, कैली का पॉइंटर मूव करवा दिया टुवर्ड्स स्कारलेट। अब ये कुछ ऐसा है, अभी मैंने बोला नौशी आप जाएं क्लास से, लेकिन नौशी बोली नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी क्लास से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेमोरी को रिलीज करना है। तो हाउ वी कैन रिलीज द मेमोरी? बाय पॉइंटिंग द by pointing Noshi's pointed towards null. And the last name that we need to add बच्चों is John. So John कहाँ आएंगे भाई? बता दें आप लोग, शर्माए मत। देख लें आप लोग, अब एबीसीडी के अंदर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और क्या करेंगे जिंदगी में। तो बच्चों जॉन हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। नाउ स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जॉन, एंड जॉन का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स कैली, कैली का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स स्कारलेट, एंड स्कारलेट का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। एंड वी आर डन बच्चों ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने ये अपनी लिंक लिस्ट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, जी जी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ू। अब ये बता रहे बच्चों, नाउ यू नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड डेटा टाइप, and the name of that data type बच्चों will be list node, the name of that data type बच्चों will be list node, and उसकी बच्चों आपके पास वो क्या होनी चाहिए, ये बता रहे हैं आप लोग को। ये एक्चुअली है क्या, इट्स अ नोड, एक नोड है आपके पास। अब आप लोग को पता है बच्चों, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नोड, नोड कंसिस्ट करती है दो चीजों के ऊपर। एक चीज क्या कहलाती है आपके पास, डाटा, एंड द अदर वन इज द पॉइंटर। तो आई थिंक आप लोगों ने ऑलमोस्ट ये रिकॉर्ड डेटा का, आप लोग को पता है कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, टाइप, याद आया, एंड
ओके जी, तो बच्चों तो आप लोग को पता है रिकॉर्ड डेट टाइप का कीवर्ड आप लोग बता रहे थे क्या था? टाइप। मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा टाइप। रिकॉर्ड डेट टाइप का नाम क्या है? लिस्ट नोड। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बच्चों, दो चीजें डिफाइन करनी है। डिक्लेयर, द फर्स्ट वन विल बी बच्चों डाटा, ऑफ कोर्स इट विल बी स्ट्रिंग, and the next one बच्चों will be declare pointer, it will be an integer। और यहीं पे आप लोगों ने क्या करवा दिया? एंड, बिकॉज इट्स एन इंडेक्स, इट्स अ मेमोरी लोकेशन, एक एड्रेस होता ही आपके पास, दैट्स वाई ये इंटीजर होगा। आगे बढ़े, 3 मार्क्स। अब एग्जामिनर बोल रहे बच्चों एक एरे डिक्लेयर करो, द नेम ऑफ द एरे विल बी नेम लिस्ट हैविंग 50 नोड्स। तो बच्चों तो लेट्स डिक्लेयर द वेरिएबल। बच्चों मैंने यहां पे डिक्लेयर करा, डिक्लेयर नेम लिस्ट, it's an array 1:50 and बच्चों the data type will be of list node। अब अगर हम यहां पे बात करें कि how many elements this array can store, 50। जबरदस्त बेटा, ये आपके लिए 51 बेटा, ये भी आपके लिए बेटा, ये आपके लिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 100 इज द राइट आंसर। सर कैसे? ये एक एरे बच्चों और इसकी डेटा टाइप क्या है? लिस्ट नोड। अगर मैं लिस्ट नोड के पास जाऊं तो ये बच्चों 50 डेटा स्टोर कर सकता है और 50 पॉइंटर्स स्टोर कर सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिस एरे कैन स्टोर आर 100। ठीक है, अब वो बोले बच्चों whenever you define, जब भी आप लोग एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते ना। अब देखिए आपके सिलेबस के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने बोला मैं थ्योरी नहीं दूंगा, सॉरी मैं सूडो कोड नहीं दूंगा आपको, लिख दिया उसने क्लियरली, नो सूडो कोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूज, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा। तो बच्चों दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट वी कैन हैव। ये बोल रहे भाई लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करवाओ, इंप्लीमेंट करना है, इनिशियलाइज करवाओ। तो भाई हमारे पास 50 नोड है। अब ऑफ कोर्स मुझे पहली नोड को दूसरी वाली नोड से क्या करना है? कनेक्ट करना है। आपको पता है पहली नोड मतलब कोई भी नोड हो, वो अगली नोड का कौन सी चीज पॉइंट करती है आगे? उसका पॉइंटर। तो अगर ये मेरे पास बच्चों पहली नोड है तो इसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? सेकंड नोड को। जो अगर मेरे पास सेकंड नोड है इसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? 3 को। जो अगर मेरे पास थर्ड नोड है इसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? 4 को। जो फोर्थ है इसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? 5th को। जो 49 है इसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? 50 को। और 50 का पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए? 51। जबरदस्त, 0 मार्क्स। नल को पॉइंट करना चाहिए। अब बच्चों व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर नल? नल की वैल्यू क्या रखूं मैं? नो वैल्यू, लेकिन कुछ मतलब हाँ कोई मतलब ऐसी वैल्यू जो कोई आपके पास कोई चीज रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। 0 बच्चों कैन बी द राइट वैल्यू। किसने बताई थी 0? ठीक है, तो अदनान ने बताया एंड अब्बास ने भी बताया हमारे पास। तो बच्चों 0 भी हो सकता है एंड वी कैन आल्सो गो विद -1। वी नीड टू चूज ऐसा इंडेक्स चूज करें बच्चों जो यहां पे आपका लिस्ट में अवेलेबल ना हो। लेकिन हम लोग कभी भी ऊपर वाले बाउंड के साथ नहीं जाते। लाइक 51 भी बोला हमारे पास लबीब ने, तो सुल्तान ने बताया। तो 51 बच्चों हम लोग ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि
कल को मुझे अपनी लिंक लिस्ट बड़ी करनी है, इंक्रीज करना है, तो मैं 51 तभी क्या करते हैं हम लोग, आगे वाले नंबर्स ऑप्ट नहीं करते। हाँ, कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है जनरली, या तो -1 ऑप्ट करता है या 0 ऑप्ट करता है। 0 वो जब ऑप्ट करता है, अगर आपकी एरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है तो वो 0 असाइन करता है, अगर एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो वो -1 रखता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 1 से स्टार्ट है बच्चों, नल पॉइंटर की वैल्यू मैंने क्या करवा दी, 0 करवा दी। अब बच्चों, आप लोग को मैंने पढ़ाया था लिंक लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या करा, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। एनीवन, कोई बच्चा पिक कर सकता है? हेड पॉइंटर का नाम उसने रख दिया। बच्चों, अभी मेरी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर द हेड पॉइंटर? कोई भी नहीं है मेरी लिस्ट में, इट शुड बी नल। अभी कोई भी नहीं है। अब बच्चों, फ्री पॉइंटर क्या होता है? फ्री पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। तो पहली अवेलेबल फ्री स्पेस कहां है आपके पास? 1। तो बच्चों, दैट विल बी 1 and examiner is awarding you 4 marks for this particular stuff. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये तो आप लोग का आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग का बिल्ड कर रहा हूं। लेट्स सी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं, मेरे पास मेरी लिस्ट में एक एलिमेंट आ गया बच्चों, एंड दिस टाइम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट बच्चों वाज अफान। तो अफान, अब क्या मुझे आप अपडेटेड वैल्यूज बता सकते हैं? हेड पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा? 2 को एक्सीलेंट 0 मार्क्स। मेरे पास हेड पॉइंटर इज एक्चुअली द स्टार्ट पॉइंटर। अब जब मेरी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो आपको ही पॉइंट करेगा वो। फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 2 को करेगा, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस। आपका पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। तो बच्चों, ये इसका मतलब है मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई यहां से अफान। अफान बता रहे अगला एलिमेंट क्या है? नल। नल का मतलब क्या है? यहां पे आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, एंड हो गई, खत्म, दैट्स इट। अब बच्चों, मेरे पास यहाँ पे सुभान आ गए। सुभान, लिस्ट में आप भी आ गए जी। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 1 को ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लिस्ट स्टार्ट हो रही है भाई अफान से, तो अफान से ही स्टार्ट होगी 1। अफान का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 2 को पॉइंट करेगा। सुभान का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? फ्री को। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों? मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई फ्रॉम अफान। अफान अगला एलिमेंट कहां पर है? 2 पे। सुभान बता रहे अगला एलिमेंट कहां पर है? नल। तो दिस मींस आपके लिस्ट यहां पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और फ्री स्पेस तो आपको यहां पर आ गई है। अब बच्चों, जिसका नाम लिखूंगा वही बताएगा आंसर अगला। जी लबीत, आपको लिस्ट ये लिंक लिस्ट रीड करके बतानी है, कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पे एंड हो रही है। एक्सीलेंट 0 मार्क्स। सुल्तान, पॉइंटर बता रहे द लिस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास कौन आए? लबीब। आगे लबीब का पॉइंटर बता, आगे कहां जा रहे हैं, कहां जाना है? 1 पे जाने बच्चों। 1 पे कौन है? अफान। अफान का पॉइंट कौन है बताएं? सुल्तान। सुल्तान का पॉइंटर बताएगा बच्चा कौन है? एंड हो जाएगी आपकी लिस्ट राइट ओवर। ठीक है, तो फ्री पॉइंटर अब आप छोड़ दें, वो कोई और भी एलिमेंट्स होंगे, डाटा होगा हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों, इसका मतलब हमारी लिस्ट स्टार्ट हुई फ्रॉम लबीब, देन अफान,
अफान के बाद सुल्तान, एंड सुल्तान के बाद लिस्ट हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, एंड हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग को रीडिंग करना आना चाहिए कि किस तरह लिस्ट को आप लोग, इट्स नॉट कंपलसरी कि सीक्वेंस के अंदर हो, इट्स अ डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है हमारे पास। अच्छा जी, इरेज कर दिया भाई मैंने, वापस से इनिशियलाइज करवा दूं। 0 1 2 3 4 5 50 एंड 0। अब वो बोल रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने, वो बोल रहे हैं ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, ही इज रियली हैप्पी, एग्जामिनर बहुत खुश है। बोल रहे हैं क्या ये चीज आप सूडो कोड में करके दिखा सकते हैं मुझे, ये क्या आप सूडो कोड में करके दिखा सकते हैं? सूडो कोड में क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो आपका एरे, एरे का नाम, इसका जो पहला वाला पॉइंट, इसका पहले का जो पॉइंटर है इसको क्या असाइन करना है, 2। जो सेकंड वाले का पॉइंटर इसको क्या असाइन करना है, जो तीसरे वाले का पॉइंटर इसको क्या असाइन करना है, एंड सो ऑन। तो लेट्स डू इट। मैंने यहाँ पे बच्चों क्या करा, सिंपली एक लूप लगा दिया, फॉर x is equals to 1 to 49। the name of the array बच्चों name x dot pointer, and that will be बच्चों equals to x plus 1। so now बच्चों the first value of x will be 1। तो मैंने बोला 1 का जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू हो जाए x plus 1, दैट विल बी 2। और मैंने सिंपली यहां पे क्या लिख दिया, नेक्स्ट x। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम नाउ 2। तो मैंने बताया 2 का जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू हो जाए 2 plus 1, दैट विल बी 3। फिर ऊपर जाएगा बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 3। मैंने बोला 3 का जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 3 plus 1 4 एंड सो ऑन। और बच्चों जो 49 का पॉइंटर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। जैसे ही मेरा लूप एंड हुआ मैंने डिफाइन कर दिया नेम लिस्ट 50 का जो पॉइंटर है दैट शुड बी असाइन्ड विद 0। So this is how बच्चों we are going to initialize our linked list। Now moving forward, आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे बच्चों, द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज अ स्टैक। आप लोग के पास बच्चों जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैक। स्टैक आप लोग को अच्छी तरह पता है, ये कौन है, आपके वैन वाले अंकल, जिस बच्चे को सबसे आखिर में पिक करते हैं वापसी में उस बच्चे को सबसे पहले ड्रॉप करते हैं। ये फॉलो करते हैं आपके पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एलिमेंट इंसर्ट भी टॉप से किया जाता है और रिमूव भी टॉप से किया जाता है। तो बच्चों आपको डाटा आइटम्स दे दिए, बोल रहे हैं पुश एंड पॉप अप्लाई करना है। द फर्स्ट आइटम दैट वी हैव इज अली। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों मैंने अली को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब बच्चों सिंस इट्स अ स्टैक, तो आपको पता है सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है हमारे पास, दैट इज टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक बच्चों करंटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स अली, एंड अली का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। ऑल गुड, पहला एलिमेंट आ गया हमारा। अगला एलिमेंट बच्चों जैक। तो स्टैक है बच्चों, तो जैक बच्चों क्या करेंगे, अली के ऊपर आके बैठ जाएंगे। नाउ top of the stack will be pointing towards Jack, and Jack का pointer will be pointing towards Ali, and Ali का pointer will be pointing towards null। अगला एलिमेंट बच्चों बोल रहा है पॉप। मैंने आपको बताया था एलिमेंट इंसर्ट भी टॉप से होता है, रिमूव भी टॉप से होता है। कौन रिमूव होगा, जैक बच्चों विल बी रिमूव। सर रिमूव कैसे करें, तो बच्चों अगेन टॉप ऑफ द स्टैक कहां आ जाएगा, अली पे,
और जैक का पॉइंटर कहां जाएगा, नल पे, जैक गॉन, खत्म, डिलीट। अब बच्चों आफ्टर जैक बोल रहे पुश बैन और पुश अहमद, दो पुश करने, बैन और अहमद को पुश करना है भाई। पहले बैन आ गए, बैन का पॉइंटर टुवर्ड्स अली, एंड देन बच्चों हमारे पास अहमद आ गए। नाउ अहमद का पॉइंटर टुवर्ड्स अली, बैन का पॉइंटर टुवर्ड्स अली, अली का पॉइंटर बच्चों टुवर्ड्स नल, the stack now will be pointing towards अहमद। अब वो बोला बच्चों पॉप, तो कौन रिमूव हो जाएगा, सर अहमद को रिमूव कर दें, कर देते हैं। तो बच्चों नाउ टॉप ऑफ द स्टैक विल बी टुवर्ड्स बैन एंड अहमद का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। अब बच्चों वो बोल रहे एड जतिंदर, मतलब तुम्हें जतिंदर पे हंसी क्यों आई, पहले तो ये बताओ मुझे, तुम हैं जतिंदर का सुल्तान हंसी क्यों आई है तुम्हें? नहीं नहीं कुछ तो होगा, क्या था जतिंदर के साथ तुम्हारा? जतिंदर, एंड नाउ बच्चों जतिंदर का पॉइंट ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स बैन, बैन का अली, अली का नल। एंड बच्चों दिस इज द फाइनल लिस्ट दैट वी हैव डन विद द क्वेश्चन। तो हम लोगों ने बच्चों स्टैक यूज करते हुए पुश एंड पॉप यहाँ पे अप्लाई कर दिया। whenever you want to insert an element टॉप से इंसर्ट होगा, टॉप से ही क्या होगा, रिमूव होगा। फाइनल आंसर ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू राइट, आप यहाँ पे लिखोगे। ये तो मैं रफ में आप लोग करके दिखा रहा था ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चले मैं आगे बढ़े। लाइक कंपल्सरी बेटा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट टॉप ऑफ द स्टैक -1, पता ही नहीं कहां से हमारा स्टैक स्टार्ट हो रहा है, मैं बोल दूं अली से स्टार्ट हो रहा है, पता ही नहीं होगा, हमें मेंशन करना कंपल्सरी है। नौ बच्चों वही वाली बात आ गई, एक रिकॉर्ड डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी एग्जामिनर ने, एक स्टैक डिफाइन करा, इट विल बी एन एरे 1 से लेकर 10, डेटा टाइप नोड। अब पहला मेरा सवाल, ये स्टैक कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है? 20, गुड। तो बच्चों 10 नेम्स एंड 10 पॉइंटर्स, ठीक है। बोला बच्चों इनिशियलाइज करवा दो। अब आप लोगों को बच्चों आता है फर्स्ट का पॉइंटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 0। अभी मेरे पास लिस्ट एम्प्टी है, टॉप ऑफ द स्टैक विल पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल एंड फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। डन, 4 मार्क्स। तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है। आगे बढ़े, डन। अब वो बोल रहे बच्चों आप लोग के पास जो डाटा स्ट्रक्चर है, दैट डाटा स्ट्रक्चर इज क्यू। क्यू के बारे में आप लोग को पता है, अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है, कहां से ऐड होगा, टेल से। कोई आइटम रिमूव करना है, कहां से रिमूव होगा, हेड से रिमूव होगा। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर दिया आपके पास क्यूज। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एलिमेंट बच्चों दैट वी हैव इज अली। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप लोग एंड में ड्रॉ कर लेगा, वैसे साथ साथ कर सकते हैं बिकॉज ये इसके अंदर कोई एडिटिंग एज सच है नहीं। तो बच्चों अली का पॉइंटर नल, वी आर हैविंग 2 पॉइंटर्स, ऐड पॉइंटर अली को पॉइंट करेगा, एंड बच्चों वी आर हैविंग अनदर पॉइंटर दैट इज कॉल्ड टेल पॉइंटर। तो टेल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, वो भी अली को पॉइंट करेगा। अगर हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर दोनों अली को पॉइंट कर रहे हैं, इस बात का मतलब नहीं भाई, एक एलिमेंट है। अगर हेड पॉइंटर और नल पॉइंट टेल पॉइंटर नल को पॉइंट करो, इसका मतलब क्या होता है, आपकी क्यू एम्प्टी है। लेकिन अगर वो किसी वैल्यू को पॉइंट करे, दिस मींस यू आर हैविंग
one element in the queue. लेकिन this is not true. ये हर दफा ट्रू नहीं होता सर, ये क्या बात हुई? तो बच्चों अभी आप लोग जो क्यूज पढ़ रहे हैं ये सिंपल क्यूज है। आज ही की क्लास के अंदर मैं आप लोग को सर्कुलर क्यूज भी पढ़ाऊंगा, तो इसी क्वेश्चन के बाद हमें सर्कुलर क्यूज के ऊपर मूव करना है, तो बात करेंगे। सर्कुलर क्यूज के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों दैट वी हैव इज जैक। तो भाई जैक कहां आ जाएंगे? टेल से इंसर्ट करेंगे, जैक आ गए। नाउ अली का पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जैक, and jack का pointer will be pointing towards null, and tail pointer will be pointing towards jack. Now the next item बच्चों that we have is Ben. Ben और अहमद भी हैं, दोनों को ऐड कर दो एक साथ ही। Ben आ जाएंगे भाई, Ben के बाद हमारे पास आ जाएंगे अहमद। Ben, अहमद, Ben का पॉइंटर बच्चों अहमद पे, अहमद का पॉइंटर नल पे, जैक का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स Ben, and tail pointer will be pointing towards now अहमद। अब वो बोल रहे बच्चों रिमूव नेम, तो बच्चों हमेशा कहां से रिमूव होगा? हेड से आपके पास रिमूव किया जाता है। अली को रिमूव करना है, हेड पॉइंटर नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जैक, एंड अली का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। नाउ बच्चों सुल्तान हंसो पहले, एक दफा हंस लेना ये, ठीक है। अब जतिंदर आ गए भाई हमारे पास, सुल्तान के दोस्त, और टेल पॉइंटर बच्चों विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जतिंदर, एंड अहमद का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जतिंदर, जतिंदर का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, एंड आखिर में बोल रहे बच्चों रिमूव नेम, कौन रिमूव हो जाएगा? जैक। तो हेड पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग नाउ टुवर्ड्स बेन, जैक का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, एंड वी आर डन बच्चों। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। आपको कभी कभार डाटा इस तरह प्लेस करना पड़ता है, इन एंड आउट आपको डाटा को प्लेस करना पड़ता है कि क्यों आपका फॉलो, तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक एल्गोरिथम डेवलप करना है। लेट्स से आपको एक लाइन बनानी है कि लोग एंटर सिर्फ बैक से हो और लोग निकले से, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर ये वाला। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप गेम्स खेल रहे होते हैं, गेम्स के अंदर आपके पास ये डाटा स्ट्रक्चर यूज किए जा रहे होते हैं, ठीक है। अगेन बच्चों ये सवाल तो आप लोग आंखें बंद करके कर सकते हैं शायद। 1 का पॉइंटर, 2 का, 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10 का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? नल को। अभी हमारी क्यू में कोई भी नहीं है, तो हेड पॉइंटर भी नल और टेल पॉइंटर भी नल, एंड फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सुल्तान। अब बच्चों हम लोग आप लोग के 9618 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज ऑन सर्कुलर क्यूब। देखिए अब सर्कुलर क्यूब का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्कुलर क्यूब के अंदर क्या होता है आपके पास, बताता हूं अभी क्या होता है आपके पास। लेट्स स्टार्ट बच्चों, पेज नंबर बताएगा मुझे, पेज नंबर क्या? 1066। सही पेज नंबर नहीं बताया लबीब, सही पेज नंबर बता रहा हूं बेटा, पेज नंबर सही बेटा मैंने लिख भी दिया, छोड़ दो। हाँ 1068। अच्छा जी बच्चों ये बता रहे अगेन एक क्यू डेटा टाइप आ गई आप लोग के पास, अगेन एक क्यू डेटा टाइप आ गई आप लोग के पास, एंड दिस टाइम you are having front of the queue pointer, you are having end of the queue pointer,
बट बच्चों इसने क्लियरली बता दिया क्यू कैसी क्यू है, सर्कुलर क्यू है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड इन द गिवन क्यू। तो बच्चों ऑक्टोपस कहां पे ऐड होगा, कहां पे, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर, टेल के ऊपर ऐड होगा। एक काम और होगा जब ऑक्टोपस ऐड हो जाएगा तो एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑक्टोपस। लिख देते हैं बच्चों, डन, 2 मार्क्स। ऑक्टोपस विल बी added at the end of Q, मेंशन कर दें बच्चों, फोर्थ इंडेक्स। एंड ऑफ Q pointer will be pointing बच्चों towards octopus। 2 मार्क्स। अब ये बता रहे बच्चों, describe how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal name। तो पहले तो मुझे बताएं बच्चों, कौन सा आइटम रिमूव होगा, फ्रॉग रिमूव हो जाएगा। फ्रॉग रिमूव होने के बाद फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, कैट को। और फ्रॉग आपके पास जब रिमूव हो रहा है तो हम उसको कहां पे स्टोर करवा देंगे, एनिमल, एनिमल नेम में उसको बोला स्टोर करवा देना, वेरिएबल दिया ना। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट, तो मैंने बता दिया बच्चों, frog will be removed and stored in the variable animal name, because it's at head of the queue, front of queue pointer will be pointing towards cat। अब वो बोले बच्चों बताओ क्या होगा जब फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर एंड एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर आर हैविंग द सेम वैल्यू। नल को पॉइंट नहीं कर रहे, वैल्यू के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। टू में बच्चों एक वैल्यू है, लेकिन बच्चों दिस वाज ट्रू, ये बात सच होती अगर अगर ये सर्कुलर क्यू ना होती, तो आपकी बात बिल्कुल सच होती। सर्कुलर क्यू के अंदर बच्चों क्या होता है आपके पास, अब मैं आपके पास आइटम ऐड करता रहूंगा, मेरे पास एक आइटम ऐड करना है, मैं बच्चों यहां पे आइटम ऐड कर दूंगा। अब आप लोग यहां पे पहुंच गए। अब सर्कुलर क्यू के अंदर क्या होता है बच्चों, आप लोग को अगर फर्स्ट आइटम ऐड करना है तो आप घूम के वापस ऊपर आ जाएंगे, नया आइटम आप यहाँ पे ओवर ऐड कर देंगे, फिर आपको एक और आइटम ऐड करना, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपको एक और आइटम ऐड करना, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, आप फिर एक और आइटम ऐड करने जाएंगे। तो बच्चों एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी क्यू जो है वो क्या हो गई है, फुल हो गई। तो सर्कुलर क्यूज में क्या होता है कि अगर एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर और फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर आर सेम वैल्यू, दिस मींस क्यू इज फुल। नॉर्मल क्यूज में क्या होता है, आप लोगों ने जो बताया कि क्यू इज कंटेनिंग ओनली वन आइटम, तो हमने यहाँ पे बता दिया सिंस इट वाज सर्कुलर क्यू, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया क्यू
is full, no space for new item. अच्छा जी, आगे बढ़े। बोले बच्चों ये आपकी क्यू है, आप लोगों को मेंशन नहीं करा हुआ, लेकिन आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, करेंटली फ्रंट ऑफ क्यू एंड दिस इज एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। बोले बच्चों ऐड कर दो वास बी एंड माउस, मैंने ऐड कर दिया वास बी एंड माउस। अब बच्चों एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगेगा? माउस को। अब वो बोले बच्चों रिमूव टू डाटा आइटम्स, नाउ वी नीड टू रिमूव बच्चों टू डाटा आइटम्स। तो फ्रंट ऑफ द क्यू अब किसको पॉइंट करेगा? फिश को। डन मार्क्स, ठीक है। तो जब दो आइटम आप लोग रिमूव कर देंगे, फ्रॉग एंड कैट विल बी रिमूव एंड नाउ द फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स फिश। नाउ अभी बोल रहा है बच्चों आप लोग को state of the queue after the following operations are being carried out. The first operation बच्चों is remove one item. एक आइटम रिमूव करना है, क्या होगा भाई? एक आइटम रिमूव करो भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा? एल्फ रिमूव होगा, फ्रंट ऑफ द क्यू किसको पॉइंट करेगा? वास के ऊपर आपका फ्रंट ऑफ द क्यू आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑल गुड। आप लोग नीचे बनाएंगे, ये तो मैं रफ करके दिखा रहा हूं। अब वो बोले बच्चों ऐड कर दो डॉल्फिन। क्या मेरी क्यू में जगह है डॉल्फिन ऐड करने के लिए? जबरदस्त अनस, अभी तो पता है ना आपको कि आपकी क्यू फुल कब होती है। क्या मेरी क्यू में जगह? वापस सवाल कर रहा हूं। तो बच्चों बिल्कुल जगह। तो यहां पे आंट को हटके बच्चों क्या होगा? यहां पे डॉल्फिन विल बी ओवर रिटन। तो हम लोग यहां पे क्या राइट कर देंगे? डॉल्फिन बच्चों आपके पास यहां पे आ जाएगा एंड ऑफ द क्यू पे। अब बच्चों बोल रहे एड शार्क, तो आपको पता है इट्स अ सर्कुलर क्यू। आप घूम के ऊपर चले गए एंड यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? शार्क। एंड नाउ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग बच्चों टुवर्ड्स शार्क। अब अगर तो खैर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, गेटिंग 2 मार्क्स, हमें 2 नंबर मिल गए यहां पे, हमें 2 नंबर मिल गए यहां पे। लेकिन मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर मेरे पास डॉग आ जाए, डॉग, क्या मेरी लिस्ट में जगह है डॉग स्टोर करने की? बिल्कुल जगह है बच्चों, डॉग यहां पर आ जाएगा। मेरे पास मोंकी आ गया, हो जाएगा। मेरे पास बच्चों जिब्रा आ गया, अब फुल हो जाएगी आप जगह। बिकॉज जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो एंड ऑफ द क्यू पॉइंट ऑफ फ्रंट ऑफ द पॉइंटर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दिस मींस क्यू इज फुल। अब बोले बच्चों क्यू को आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया यूजिंग 1D एरे। बोले जब आप एक आइटम ऐड करते हैं, कोई भी आप लोग आइटम ऐड करते हैं क्यू के अंदर, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर के अंदर चेंजेस आती है। चेंजेस आती है, आइटम ऐड करते हैं, अपडेट होता है। बोले वो ऐसी चेंजेस आती है कि आपके पास पोटेंशियल एरर भी आ सकता है, आपके पास एरर भी आ सकता है। बोले 3 चेंजेस यहां पे डिस्क्राइब करो, क्या क्या आ सकती है जब आप एक आइटम ऐड कर रहे हैं, एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर अपडेट होगा, क्या क्या हो सकता है? एनीवन? मुझे हर ग्रुप ने कोई ना कोई आंसर तो कर ही दिया था। वैल्यू किस कहां चली जाएगी? एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी, क्यों ऊपर क्यों जाएगी भाई? कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर नीचे। अच्छा आंसर नहीं क्या? आइटम ऐड हो रहा है, जो आइटम आंसर ठीक है, जो आइटम ऐड हो रहा है एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर आइटम, उसको पॉइंट करने लग जाएगा, अब ऊपर हो नीचे हो। सेकंड बच्चों आप लोगों ने दूसरा जवाब भी मिक्स कर दिया। अगर आप लोग एक आइटम ऐड कर रहे हैं, आपका एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे, तो वापस से क्या चला जाएगा? वापस से ऊपर चला जाएगा। और एक आखिरी केस क्या होगा? द लास्ट केस विल बी
एरर केस वाला जो एरर वाली कंडीशन है कि फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर इज इक्वल टू एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर, तो दिस मींस क्यू इज फुल। तो लेट्स राइट डाउन बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स वर्डिंग की फॉर्म में एग्जामिनर को हम लोग लिख के दिखा देते हैं। When we add an item, the end of queue pointer is updated. When we add an item, the end of queue pointer is updated, pointing towards the item added. Further, you should know, if end of queue pointer is at maximum index of the array, it will wrap back at the first index of the array. The last point बच्चों, if front of queue pointer is equals to end of queue pointer, this means error, and बच्चों that error is queue is full. Next, page number 1043. वो बच्चों एक डायग्राम दे दी, बोले किस टाइप की एडीटी है ये, लिंक लिस्ट से स्टैक है क्यू है, कैसी एडीटी है ये लिंक लिस्ट। थैंक यू। वो बताइए बच्चों, टेक्निकल वर्ड बता दो ए का, टेक्निकल वर्ड फॉर ए। स्टार्ट पॉइंटर, थैंक यू, आप बोल सकते हो स्टार्ट पॉइंटर। वो बोले टेक्निकल वर्ड बता दो बी का, एंड पॉइंटर तो नहीं होगा, नल पॉइंटर, वो बोल रहे बच्चों नल पॉइंटर की मीनिंग लिस्ट एंड हियर दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नथिंग। बोले बच्चों एक एडीटी आप लोग को गिवन है, आप लोग को इसको सॉल्व करना है किस ऑर्डर के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपको इसको अरेंज करना है। आप लोग को पता है यहां पे क्या आ जाएगा आप लोग के पास,
स्टार्ट पॉइंटर जी। तो बच्चों पहले किस पे जाएगा सुल्तान? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कैट पे जाएगा, कैट के बाद तो बच्चों कैट का पॉइंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डॉल्फिन, डॉल्फिन का पॉइंटर एल पे पॉइंट करेगा, एल का पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स फिश एंड फिश का पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा। डन, 2 मार्क्स। और इसी के साथ बच्चों हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट होते हैं ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो मैं जितने मैक्सिमम आप लोगों को अभी क्वेश्चंस करवा सकता था मैंने आप लोगों को करवाया आज की क्लास के अंदर। अभी ये टॉपिक हमारा एंड नहीं हुआ है, बात करेंगे इसके ऊपर जब मैं आप लोग को एक फाइनल एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन सेशन करवा रहा हूँ, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ नए क्वेश्चन आप लोग को एडीटीज के फर्दर सॉल्व करवाऊंगा। तो आज तो यही तक होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।